हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 14 फरवरी, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड उच्च न्यायालय में निकली नियुक्ति, 35 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 55 सहायक पदों को आमंत्रित और अधिसूचित किया है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर टाइपिंग की अच्छी स्पीड होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए, जबकि अनारक्षित और EWC श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 साल, BC फर्स्ट और BC सेकंड कैटेगरी के कैंडिडेट की अधिकतम आयु 37 साल तय की गई है। द्वितीय श्रेणी महिला के लिए अधिकतम आयु 38 साल है। ST SC कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट की अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 तक 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बोकारो में कल सुबह से जारी है मुठभेड़, 15-20 नक्सली के मौजूद होने की सूचना। झारखंड में बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि बीते 8 घंटों से दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। मौके पर CRPF की 26वीं बटालियन कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की टीम मौजूद है। नक्सली दस्ते की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि 250 राउंड से अधिक गोलियां चल चुकी हैं। बोकारो के पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस को इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। रुक रुक कर नक्सलियों की तरफ से सुबह से फायरिंग चल रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की जा रही है। अभी तक कितने नक्सली ढेर हुए हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रांची जिले में दाखिल खारिज के लंबित मामले की रिपोर्ट तलब, अधिकारियों पर एक्शन की तलवार। रांची जिले में दाखिल खारिज की अपडेट रिपोर्ट उपायुक्त ने मांगी है। सभी अंचल अधिकारियों को रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा गया है। दाखिल खारिज के मामले की उपायुक्त समीक्षा करेंगे। जिस अंचल की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी वहां के अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। उपायुक्त ने अंतिम समीक्षा के दौरान सभी अंचल अधिकारियों को 30 दिन और 90 दिन के लंबित मामलों का ब्यौरा अगली बैठक में सौंपने को कहा था। उपायुक्त सभी अंचल अधिकारियों को कई बार दाखिल खारिज के लंबित मामले का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दे चुकी है। सेवा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अंचल अधिकारियों को पालन करने को कहा गया है। बिना आपत्ति वाले आवेदन का 30 और आपत्ति वाले आवेदनों का 90 दिनों के अंदर निष्पादन करने का प्रावधान है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अंचल अधिकारियों के खिलाफ सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। झामुमो ने दी आंदोलन की चेतावनी, कहा हेमंत सोरेन के साथ हो रहा अमानवीय बर्ताव। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED अपनी हिरासत में अमानवीय परिस्थिति में रखे हुए है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की पेशी के दौरान लगातार मीडिया ट्रायल भी किया जा रहा है। ED ने हमारे नेता हेमंत सोरेन को 13 दिन की रिमांड पर ले लिया। उन्होंने कहा कि ED को हमारे नेता से इतना खौफ है कि उन्हें तहखाने में रखा गया है ताकि वह घुट के मर जाए। रोशनी में मत रखो ताकि वह अंधा हो जाए, आवाज ना आए ताकि उनके सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। इस अमानवीय परिस्थिति में उनको रखा गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में अभी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम मुकाबला करेंगे। 15 फरवरी से पंचायत स्तर पर प्रतिरोध की आवाज तैयार होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे नेता के खिलाफ की गई साजिश की असलियत सामने नहीं आ जाएगी। श्री भट्टाचार्य ने झामुमो कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। संथाल को अबू आवास योजना की सौगात, CM चंपाई सोरेन ने 24,000 लाभुकों के खाते में डाली पहली किस्त। अबू आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंगलवार 13 फरवरी दुमका पहुंचे। दुमका के कमार दुधानी स्थित जिला स्तरीय स्टेडियम में CM के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में CM ने दुमका, जामताड़ा और देवघर के अबू आवास योजना के करीब 24,000 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसी के प्रथम किस्त की राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इसके अलावा मनरेगा के 9 चयनित रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र और लाभुकों को वनाधिकार पट्टा भी सौंपा गया। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची से दुमका पहुंचे। दुमका हवाई अड्डे पर उन्हें
गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कमार दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का सीएम ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संथाल परगना के 3 जिले दुमका, जामताड़ा और देवघर के वैसे लाभुकों ने हिस्सा लिया जिनका चयन उनके द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत सरकारी स्तर पर आवास निर्माण कराए जाने के लिए किया गया है। मालूम हो कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर आवेदन प्राप्त हुए थे। इन जिलों में से लाभुकों की संख्या 24,000 थी। झारखंड में मौसम बदलेगा मिजाज, अगले 2 दिन इन जिलों में पड़ेंगे ओले। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में रांची समेत राज्य के मौसम में सोमवार व मंगलवार को बदलाव देखा गया। चक्रवाती तूफान के कारण मौसम में यह बदलाव हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से से लेकर विदर्भ तक निम्न दबाव बना है, इससे राज्य का मौसम बदला है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम में मंगलवार को बदलाव के बाद रांची सहित राज्य के पश्चिम, उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में बादल छाए रहे। शाम को बारिश भी हुई। हालांकि राजधानी में दिन भर तेज धूप रही, इससे दिन में लोगों को ठंड से राहत मिली। हालांकि शाम 4 बजे के बाद बादल छाने लगे और 5 बजे से बारिश हुई। इसके बाद ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि ओलावृष्टि से पहले फसलों को बचाने को लेकर जो उचित कदम है कृषक उठा ले। इसके अलावा अलर्ट के दौरान मवेशी को खुले में न छोड़ें, बाहर चराने न ले जाएं, मवेशी के घर को अच्छी तरह से ढक दे। मधुमक्खी के बक्सों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह भी दी गई है। झारखंड में शिक्षकों के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा फैसला, अब एक ही दिन मिल जाएंगे सारे लाभ। निर्देश जारी। प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने शिक्षकों एवं कर्मियों को रिटायर होने के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के मिलने वाले लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके अनुपालन में किसी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। प्रभारी शिक्षा सचिव ने उक्त सभी पदाधिकारियों को अपने अपने कार्यालय में इसके लिए अलग से सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस सेल की जिम्मेदारी होगी ई विद्या वाहिनी या HRMS से प्राप्त डाटा के आधार पर रिटायर होने वाले शिक्षकों एवं कर्मियों की सूची तैयार कर उक्त निर्देश की निगरानी करें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गढ़वा में करेगी प्रवेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ से झारखंड में गढ़वा जिले के गोदरमाना से प्रवेश करेगी। यात्रा रंकागढ़ फाटक, गढ़वा शहर बाजार, बी मोड़ होते हुए पलामू जिले के नावा बाजार में पहुंचेगी। यहां रात्रि विश्राम होगा और 15 फरवरी को यात्रा जपला मोड़, छतरपुर होते हुए हरिहरगंज पहुंचेगी, जहां से यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने मंगलवार को कहा कि देश के अन्नदाताओं पर मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। किसानों पर बरसाए जा रहे आंसू बम को तानाशाह शासक के अहंकार में डूबने का प्रतीक है। शांति ने कहा कि मोदी सरकार पार्ट 2 भीषण अन्याय काल की गवाह है। युवा वर्ग बेरोजगारी से निजात पाने का न्याय, नारी वर्ग अत्याचार से मुक्त होने के लिए न्याय, किसान फसलों के उचित मूल्य के लिए न्याय, समाज का वंचित तबका उचित भागीदारी के लिए न्याय और देश निर्माण में लगे श्रमिक उचित मूल्य के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार कानों में तेल डालकर सो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर सरकार से न्याय पाने की आस लगा रखी थी कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए दिल्ली की सीमाओं की जिस तरह घेराबंदी की गई है, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार और उनके सरपरस्त अपने ही देश की जनता के खिलाफ एक अघोषित युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को देर सबेर देश की जनता को न्याय देना ही होगा और कांग्रेस इसके लिए सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। किसानों को प्रताड़ित करना बंद करे केंद्र की मोदी सरकार। भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य अजय सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसानों की मांग पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी एवं ढुलमुल रवैये के खिलाफ शांतिपूर्वक अपनी मांगों के सवाल पर दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को दिल्ली से पहले 200 किलोमीटर पहले सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के द्वारा रोकना, उन पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ना व सड़क पर बैरिकेड लगाकर यातायात बाधित करना यह दर्शाता है कि किसानों के आंदोलन से केंद्र सरकार भयभीत हो गई है। चंपाई सोरेन का धनबाद वासियों को बेशकीमती तोहफा। गोविंदपुर और टोमचांची में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर होगा तैयार। धनबाद में ग्रामीण चिकित्सकीय स्वास्थ्य सुदृढ़ करने को लेकर कई काम शुरू किए जा रहे हैं। इसके तहत गोविंदपुर और टोमचांची प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे।
इसके लिए जिला प्रशासन के DMFT फंड के तहत 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल ने इसके लिए निविदा भी निकाली है। निविदा की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है। लंबे समय से इन इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी देखी जा रही थी। ग्रामीणों की मांग पर यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3 करोड़ रुपए में बनाए जाएंगे। इन इलाकों में चिकित्सकीय सुविधा बेहतर नहीं होने के कारण मरीजों को 10 से 15 किलोमीटर जिला मुख्यालय आना पड़ रहा था। ऐसे में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मृत पति की जगह पर नौकरी दिलाने के नाम पर विधवा संग धोखा। लिव इन पार्टनर ने पहचानने से किया इंकार। 1 लाख रुपए लेकर फरार। गिरिडीह जिले की एक गांव की महिला ने बिरनी थाना क्षेत्र बेलटांट के बैजो दुसाद के पुत्र ध्रुव दुसाद पर अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। ऊपर से महिला का यौन शोषण भी किया। इस बाबत पीड़िता महिला ने बिरनी थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। कांग्रेस की भी ठनेगी रार। इस सीट पर समझौते को तैयार नहीं हेमंत की पार्टी। भाजपा के पास प्लान बी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। इसमें सबसे पहले कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगकर सरगर्मी बढ़ा दी है। इसमें पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार भी दावेदार है। हालांकि इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि झामुमो जमशेदपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। राज्य में झामुमो कांग्रेस व राजद का गठबंधन चल रहा है, जिसमें अब तक मजबूती भी दिख रही है। हालिया घटनाक्रम के बाद यह गठजोड़ और भी मजबूत हो गया है। इसके बावजूद झामुमो अब तक जमशेदपुर सीट को लेकर अड़े गए। इस बीच यह भी चर्चा हो रही है कि यदि सिंहभूम सीट से सांसद गीता कोड़ा भाजपा में जाती है तो इस सीट में फेरबदल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस प्रदीप बलमुचू को चाईबासा और डॉक्टर अजय कुमार को जमशेदपुर से सीट से लड़ा सकती है। वैसे सिंहभूम सीट पर अपना उम्मीदवार देने के लिए झामुमो विधायकों के साथ कार्यकर्ता जोर लगाए हुए हैं, लेकिन अब कोल्हान में झामुमो कांग्रेस की पूरी राजनीति की धुरी गीता कोड़ा पर टंगी हुई है। हेमंत सोरेन से ईडी को मिला क्लू। रांची में 3 लोकेशन पर ईडी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल फिर बड़ी कार्रवाई हुई। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा रांची के 3 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अब तक हुई पूछताछ के बाद उससे मिले इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों से जुड़े लोकेशन पर की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि रांची के कोकर इलाके में ईडी की टीम पहुंची थी, जहां रमेश गोप के आवास पर पहुंची ईडी की टीम ने जांच की। बता दें कि रमेश गोप भानु प्रताप प्रसाद का काफी करीबी बताया जा रहा है। कई जमीनों पर कब्जे में रमेश गोप का हाथ कहा जाता है। वहीं रमेश गोप के ठिकाने पर ईडी की टीम के सर्च ऑपरेशन के साथ ही हिलेरियस टोपो के घर जाकर टीम कुछ देर में ही निकल गई। बताया जा रहा है कि बढ़ गई जमीन से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने दबिश दी थी। वहीं एक तीसरे लोकेशन के बारे में पुख्ता जानकारी की प्रतीक्षा है। झारखंड को मिलने जा रही बड़ी सौगात 1300 करोड़ की लागत से बन रहा 4 लेन जल्द होगा शुरू। तारीख आई सामने। इस साल जून तक बांसकोला केलाबाड़ी 4 लेन पथ का काम पूर्ण होने जाने की उम्मीद है। 42 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। 2 रेल ओवरब्रिज व 3 अंडरपास का निर्माण अंतिम चरण में है। लगभग 1300 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इस सड़क के निर्माण की मॉनिटरिंग पीएमओ कर रहा है। इस सड़क का निर्माण 1 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। 3 जुलाई 2023 तक कार्य पूर्ण कर देना था। भूमि मिलने में विलंब होने की वजह से सड़क निर्माण में करीब 7 माह विलंब हो चुका है। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस साल बरसात से पूर्व इसे पूरा कराने के लिए जोर शोर से जुटा हुआ है। करीब 450 करोड़ रुपए जमीन व संरचना के मुआवजे के रूप में राजदों को देना था। इसमें से 400 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। शेष के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पिछले दिनों जगह जगह कैंप भी लगाया गया था। पाला बदलने का संकेत। कैबिनेट विस्तार से पहले इस दिग्गज नेता के बदले तेवर। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार और अनियमितता पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि कई बार पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने लिखित एवं मौखिक रूप से आगाह किया था कि उनकी सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अवैध क्रियाकलाप सरकार को बीमार बना रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी कि जानबूझ लेने के बाद भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर सभी विभागों के मंत्री आप स्वयं हैं।
सूरज हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा, मृतक के पिता के मन में भी अब भी ये सवाल। भाजपा नेता शाह बागबेड़ा निवासी सूरज कुमार हत्याकांड के दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को उम्र कैद की सजा हो गई। फिलहाल दोनों दोषी घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने नामजद दोनों आरोपी को आईपीसी की धारा 302, 120B, 34 में उम्र कैद की सजा सुनाई और 30,000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी, जबकि धारा 201 में 7 साल की सजा व 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। दोनों आरोपी सोनू सिंह, कमल शर्मा उर्फ गोलू घाघीडीह सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट से जुड़े थे। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। कोर्ट में मृतक सूरज कुमार के पिता, मां मौजूद थे। शराब के नशे में पारा शिक्षक, स्कूल में मिले मदहोश। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेवारी शिक्षकों की होती है, लेकिन जब शिक्षक ही लापरवाह हो जाए तो बच्चों का भविष्य चौपट होना लाजमी है। कुछ इसी तरह का मामला पलामू जिले के पाटन प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय केनौदी से सामने आया है। यहाँ के पारा शिक्षक सतीश तिवारी स्कूल ड्यूटी के दौरान शराब पीकर मदहोश नजर आए। शिक्षण कार्य की जगह स्कूल में ही एक कोने में दारू पीकर नशे की हालत में पड़े मिले। गिरकर पड़े रहने का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि शिक्षक सतीश स्कूल में ही शराब के नशे में टॉयलेट करते नजर आ रहे हैं। वहाँ खड़े कई अभिभावक उन्हें समझाते नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक नशे के धुत कुछ भी समझने को तैयार नहीं। उन्हें इतना होश ही नहीं रहा कि वे क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। इस मामले की चर्चा स्कूल के साथ साथ पूरे गांव में आम है। कई अभिभावकों ने इस मामले में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई है, ताकि स्कूल जैसे शिक्षा के मंदिर की गरिमा बनी रहे। झारखंड में चोरी के संदेह में भीड़ ने कुख्यात बदमाश को पीटकर मार डाला, साथी घायल। झारखंड के जमशेदपुर में सोमवार को चोरी के संदेह में लोगों ने कथित तौर पर पीटकर एक कुख्यात बदमाश को मार डाला, जबकि उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब अमन मंडल और संजीत धन यहाँ सिद्धगोड़ा पुलिस थाने के अंतर्गत जाहिर टोला इलाके में एलपीजी सिलेंडर कथित तौर पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। दोनों की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को बचाया। गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें यहां से एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने अमन को मृत घोषित कर दिया, जबकि संजीत का उपचार जारी है।